आर्य समाज अहमदाबाद कुबेर नगर के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के संरक्षकगण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, बाहर से आए अतिथिगण, आदरणीय बदपुरुषों, मातृशक्ति। अरे प्रिय कैलाश जी के द्वारा भजन की प्रस्तुति। ओम 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 बोल रे मनवा, ओम ओम बोल। बोले ये ओम ही क्यों बोले? बोले इसके अलावा इससे बड़ा, इससे अधिक शक्तिशाली, इससे अधिक व्यापक दूसरा कोई है ही नहीं। ये सर्वोपरि है, इसलिए सर्वोपरि परमात्मा का मुख्य नाम है। और यही परमात्मा का मुख्य नाम आर्य समाजों में फहराए जा रहे भगवा ध्वज के ऊपर लिखा हुआ होता है। जितने भी आर्य समाज हैं, चाहे वो शहरों में हों, चाहे गांव में हों, चाहे देश में हों, चाहे विदेशों में हों, आर्य समाज की बिल्डिंगों पर ओम का ध्वज फहराया जाता है। और वो ध्वज 4 कोनों वाला होता है। 4 कोनों वाला ये ओम का ध्वज, भगवा ध्वज, ओम नाम परमात्मा का इस पे अंकित होता है। सब समाजों में ये भगवा ध्वज फहराया जाता है। बोले भगवा ध्वज क्यों? देश के हम देखते हैं, अलग अलग देशों के अपने अपने ध्वज हैं। उन सब के रंग भी अलग अलग हैं। जैसे हमारे यहाँ का तिरंगा 3 रंगों से ये तिरंगा है, बीच में चक्र है। 3 रंग होने का मतलब है, ऐसे ही नहीं बना दिया गया। इन तीनों रंगों का अपना उद्देश्य है, तीनों रंगों की सार्थकता है। और ये चक्र भी इसी बात का सूचक है, इसकी चर्चा कभी करेंगे। ऐसे ही चाहे वो अमेरिका हो, फिलीपींस हो, जर्मनी हो, कोई भी देश हो, उन सबके ध्वज अलग अलग रंगों के हैं। उन रंगों का महत्व है। ऐसे ही आर्य समाजों पर भगवा ध्वज ओम लिखा हुआ 4 कोनों वाला ये ध्वज लहराया जाता है। आप विचार कर करके देखें, ये भगवा ध्वज ही क्यों? सफेद लगा दे, हरा लगा दे, नीला लगा दे, नहीं, भगवा ध्वज ही आर्य समाजों में लहराया जाता है। तब आप कहेंगे कारण क्या है इसके पीछे? तब सरलता से एक उदाहरण के द्वारा आप इस बात को समझेंगे। शिवाजी का नाम आपने सुना होगा, महाराज शिवाजी, जिन्होंने मुगलों के साथ में युद्ध किया, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र की अस्मिता के लिए अपना बलिदान उन्होंने किया। सैनिकों को लेकर के खुद भी जीवन भर जूझते रहे, मुकाबला करते रहे अपने स्वाभिमान के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए। तब ये राजा लोगों का नियम हुआ करता था, ये अपने राज्य के अंदर राजपुरोहित को रखा करते थे। चाहे कोई भी हो, चाहे राम का समय हो, राम के समय में भी दशरथ जी के जो राजपुरोहित थे, राजगुरु थे, वो वशिष्ठ जी थे। चाहे वो युधिष्ठिर का समय हो, चाहे द्वारकाधीश का हो, कहीं विदुर जैसे विद्वान होते थे, वशिष्ठ जैसे विद्वान होते थे। राज्य की ये व्यवस्था हुआ करती थी कि वो राजपुरोहित को रखे, धर्माचार्य को रखें। बोले ये क्या काम करते थे? इनका कार्य होता था, यदि राजा आलस्य, प्रमाद, अधर्म की ओर प्रवृत्त हुए, तब ये लोग संकेत करते थे, महाराज सावधान, आलसी बन के न रहें, आप क्षत्रिय हैं, अपने प्रजाजनों का पालन करें, धर्मानुसार करें, बिना पाप किए किसी को दंड न देवें। इन सब बातों का संकेत यदि राजा भूल जाता तो तब ये जो धर्म गुरु, राज्य पुरोहित होते थे, ये इस बात का संकेत याद दिला देते थे कि महाराज यहां हम भूल कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा। ये पुरोहित रखे जाते थे। ऐसे ही शिवाजी के राज्य में भी उनके गुरु का आना जाना हुआ करता था, जिनका नाम था समर्थ गुरु रामदास।
शिवाजी के गुरु आते जाते रहते थे। काफी दिन हो गए जब नहीं आए। एक दिन बैठे बैठे समर्थ गुरु रामदास के मन में आया, चल के देखे तो सही, शिवाजी उसी बल को प्राप्त कर रहा है, स्वाभिमान के लिए मुकाबला करता है, आलस्य प्रमाद अधर्म कहीं छू तो नहीं गया उसे। राज में चल करके देखता हूं, पता करता हूं क्या स्थिति है। समर्थ गुरु रामदास अपने आश्रम से निकल शिवाजी के राज्य की ओर चल दिए और राज्य की ओर आते आते सीधे दरबार में पहुंचते हैं। शिवाजी सिंहासन पर बैठे में, समर्थ गुरु रामदास सीधे दरबार में जैसे पहुंचते और शिवाजी आते हुए देखते हैं गुरुजी आ गए हैं, तभी अपना सिंहासन छोड़ करके शिवाजी जाकर के पैरों को छू आशीर्वाद लेते, गुरुजी से प्रणाम करते और अपने सिंहासन पर, जिस सिंहासन पे राजा बैठे थे बन करके शिवाजी, उस सिंहासन पे अपने गुरुजी को बैठा करके खुद बराबर में उनके बैठते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, गुरुजी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। समर्थ गुरु रामदास बोले, शिवा बेटा तुम क्या सेवा कर सकते हो, तुम बताओ। शिवाजी बोले, जो आप कहें गुरुजी वही सेवा करने के लिए हम तत्पर हैं, आप आदेश कीजिएगा, जो आप कहेंगे वही अर्पण कर देंगे। समर्थ गुरु रामदास बोले फिर ठीक है, यदि तुम सेवा करना चाहते हो तो जो अपना राज्य है वो हमें दे दो। शिवाजी ने एक पल नहीं लगाई सोचने में कि गुरुजी क्या मांग रहे हैं, मुझे क्या देना पड़ेगा। जैसे समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि अपना राज्य सर्वस्व हमें दे दो, शिवाजी ने कहा ठीक है गुरुजी। हाथ में गंगा जल लिया, अग्नि व्रत पते मंत्र पढ़ा और संकल्प लेकर के कहा, गुरुजी मेरा जो राज काज धन संपदा जो भी इस राज्य में है सब आपको मैं दान देता हूं, ये सब आपको समर्पित। समर्थ गुरु रामदास ने कहा ठीक है बेटा, ये राज मेरा हो गया। बोले गुरुजी हो गया। एक आध दिन विश्राम कर करके समर्थ गुरु रामदास, क्योंकि सन्यासियों के लिए 3 दिन 1 हफ्ते से अधिक बिना किसी उद्देश्य के रुकना उचित नहीं है। सन्यासियों को ज्यादा देर कहीं ठहरना नहीं चाहिए। हाँ, प्रचार प्रसार में हो, हफ्ते का 10 दिन का रहें, उद्देश्य कोई ना हो, कार्य कोई ना हो, वो रहें तो ये उचित नहीं होता। इसलिए कि जैसे ठहरा हुआ जल गदला हो जाता है, यदि सन्यासी कहीं परिवार में रहेगा, गृहस्थ में रहेगा, राज्य में रहेगा, तो उसके वो जो मोह आदि के जो गुण हैं वो जागृत हो जाते हैं। इसलिए ये परिव्राजक बन करके भ्रमण करना, प्रचार प्रसार करना, ये सन्यासी का उद्देश्य होता है। समर्थ गुरु रामदास बोले अच्छा बेटा मैं चलता हूं शिवा। समर्थ गुरु रामदास चले, पीछे पीछे शिवाजी भी चल दिए। समर्थ गुरु रामदास चलते जा रहे हैं, सुबह निकले, दोपहर हो गई, जंगल की ओर चलते हुए शिवा पीछे पीछे, गुरु जी के पीछे पीछे। शाम का समय हो गया, विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे समर्थ गुरु रामदास रुके, बैठे। शिवा बैठ करके गुरु जी के चरणों को दबाने लग गया। दबाते दबाते जब काफी देर हो गई, समर्थ गुरु रामदास ने समझ लिया कि शिवाजी के अंदर आलस्य प्रमाद नहीं है और इसका जीवन त्यागपूर्वक है। उनकी परीक्षा जो उन्होंने ली, राज भी उन्होंने दे दिया। परीक्षा में शिवाजी उत्तीर्ण हो गए। मन ही मन विचार कर करके गुरु समर्थ रामदास जी ने कहा अच्छा बेटा शिवा, अब जब लौट जाओ अपने राज्य में। शिवाजी बोले महाराज किसके राज्य में? बोले अपने राज्य में। शिवाजी बोले राज्य मेरा कहां है गुरुजी? अब मैंने तो हाथ में गंगा जल लेकर के संकल्प कर करके सारा राज्य आपको दान दे दिया, और दान की चीज वापस ली नहीं जाती है। जो दान दे दिया जाता है वो वापस नहीं लिया जाता गुरुजी। इसलिए राज्य किसका है? आप ही की सेवा में रहूंगा, आप ही के साथ में रहूंगा। जहां आप जाओगे आपके संग रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। और मेरी सेवा क्यों? शिवाजी बोले एक तो आप गुरुजी हो, मार्गदर्शन मेरा करते हो,
और राज आपके पास में है, तो राजा के पीछे प्रजा तो चलेगी। मैं तो आपकी प्रजा के रूप में आपके साथ में हूं, आपके सेवक के रूप में हूं। जहां आप जाएंगे आपके साथ चलूंगा, आपकी सेवा ही करूंगा। कई बार हम लोग सोचते हैं कि दान देना, जैसे दिया, जैसे शिवाजी कहते कि दान देकर के वापस नहीं लिया जा सकता, राज्य गुरुजी आपका। ऐसे ही कई बार जब हम देखते हैं कन्या दान, जब विवाह संस्कार बेटी का करते हैं तब कहते हैं जी कन्या का दान कर दिया। ये भ्रांति है। कन्या का कभी भी दान होता ही नहीं है, कभी दान नहीं होता। जो विवाह संस्कार कराने वाले उन्हें देखे हैं, कन्या का दान कहां होता है? पाणी ग्रहण संस्कार होता है। वर वधु का चयन एक दूसरे करते हैं, साथ में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, घर चलाने की प्रतिज्ञा करते हैं। कन्यादान कहां होता है? कन्यादान जब कराते हैं तब क्या करते हैं? हाथ में कुछ आभूषण आदि, कुछ धन लेकर के तब संकल्प होता है। गोदान होता है। गाय की कीमत कौन कीमत देता है? कुछ धन राशि लेकर के गौदान होता है। और कन्यादान के रूप में उसके हाथ में कुछ धन आदि दे करके वो कन्यादान के रूप में किया जाता है। बोले कन्यादान नहीं है, फिर ये क्या है? दान वो होता है जो दे करके वापस नहीं लिया जाता, लेकिन बेटी का विवाह होने के बाद में बेटी का पिता लेने जाता है। यदि बेटा हो तो उसे भेजता, जा कई दिन हो गए हैं विवाह के बाद में, बेटी को लेकर के आओ। अच्छा, जो दान कर दिया गया था उसे लेकर के क्यों आए? दान कर दिया सो कर दिया, वापस कैसे? लेकिन बेटी को उसका भाई लेकर के आता है, छोड़ने जाता है। कभी कभी बेटी भी खुद अपने घर आ जाती है। 1 महीना ससुराल में रही, 10 दिन घर में रह करके जाएगी। 6 महीने ससुराल में रही, 1 महीना घर रह करके जाएगी। भाई के यहाँ भी आती है, पिता के यहाँ भी आती है, संबंधियों के यहाँ भी आती जाती है। कन्या का तो दान कर दिया गया था, फिर आना जाना कैसा? इससे सिद्ध होता कि कन्या का कभी भी दान नहीं होता। बोले फिर ये कन्यादान शब्द क्यों प्रयोग में लाया जाता? तब आप देखते हैं किसी बेटी का पिता कितना भी कमजोर हो, गरीब हो, अभाव में हो, लेकिन जब वो बेटी का विवाह करता है अपनी सामर्थ्य से बढ़कर के, उसकी सामर्थ्य जितनी है उससे भी बढ़कर के वो अधिक से अधिक अपनी बेटी को देने की सोचता है। ये बेटी का मामला ऐसा ही होता है, वो बेटियां याद आ जाती हैं त्रिलोचन भैया। कोई भी पिता हो, जितनी उसकी सामर्थ्य होगी उस सामर्थ्य से बढ़कर के देता है अपनी बेटी को। ये भी दे दें, आभूषण भी दे दें, ये भी साधन दे दें, ये भी साधन दे दें, अधिक से अधिक देता है। बेटी की आवश्यकता के लिए दिए गए साधनों का दान होता है। उसकी रसोई के लिए क्या चाहिए, उसकी जरूरत के लिए जो साधन है, गृहस्थ में उपयोग होने वाले साधनों को, ये बेड है, ये फ्रिज है, ये एसी है, ये किचन का सामान है, कन्या के प्रयोग हेतु दिए गए जो साधन हैं, उन साधनों का दान होता है। वो साधन वापस नहीं आते कभी। जो आपने फ्रिज दे दिया वो वापस नहीं आएगा, जो डबल बेड दे दिया वो वापस नहीं आएगा, जो बर्तन आदि दिए वो वापस नहीं आते हैं, आभूषण आदि दिए वापस नहीं आते हैं, वस्त्र आदि दिए वापस नहीं आते हैं। जो कन्या के प्रयोग के लिए साधन दिए गए हैं वो कन्यादान है, न कि कन्या का दान। ऐसे ही समर्थ गुरु रामदास बोले बेटा जा राज में जा। बोले राजगुरु जी मेरा है नहीं, मैंने तो दान कर दिया, सब आपको दे दिया, मैं अपने संकल्प से वापस नहीं हटूंगा। जो संकल्प मैंने ले लिया, आपको दान कर दिया सो दान कर दिया, अब मेरा दान लेने का वापस कोई है ही नहीं, अधिकारी नहीं बनता। तब समर्थ गुरु रामदास बोले फिर ये राज तुमने मुझे दे दिया, मैं तो सन्यासी हूं, राज करना मेरा कार्य नहीं है। मेरा तो काम ब्रह्म की उपासना करना हो, परमात्मा की उपासना करना मेरा कार्य है। राज्य चलाना तो अक्षत्रियों का काम है। शिवाजी बोले फिर गुरुजी पहले ये आप सोच लेते, जब आपने कहा था कि क्या दे सकते हो और तुमने राज मुझसे मांग लिया। जब मांगा था राज तब सोचना चाहिए था आपको।
अब तो आप ही को सोचना है। मैं तो जो आपने कहा राज्य आपको दे दिया, अब आप जानो, आप इसके मालिक हैं। समर्थ गुरु रामदास बोले, शिवाजी फिर उपाय क्या है? शिवाजी बोले, उपाय भी आप ही बताओगे। जब आपने मांगा है तो आप संभालो, राज आपको मिल गया है, अब आप ही बताएं कैसे संभालें इसे। तब समर्थ गुरु रामदास एक बात कहते हैं, बोले ठीक है फिर शिवाजी, तू जा करके मेरे राज्य में जा, और जा करके राज्य में जा करके एक भगवा ध्वज ले, और उस भगवा ध्वज के ऊपर ओम लिख करके ये भगवा ध्वज लगा दे राज्य पे। ये भगवा ध्वज इस बात का संकेत है कि ये राज्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये राज्य परमात्मा का है। तुम परमात्मा का कार्य करोगे, प्रजा का पालन करोगे। कैसे? जैसे परमात्मा करता है, छल नहीं करता, धोखा नहीं करता, सबको असत्य से हटा करके सत्य के मार्ग पे लगाता है। ऐसे ही ये भगवा ध्वज त्याग का प्रतीक है, तप का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। इसमें ओम लिखा जाता है, और ये ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। ये ओम, वो ओम, बोले कौन सा? बोले जो परमात्मा, उसी के प्रकाश से प्रकाशित ये सूर्य, जब प्रातःकाल सूर्य उदय होता है तो उस सूर्य का जब आप रंग देखते हैं, बिल्कुल जैसा भगवा ध्वज होता है ऐसे ही होता है। इसलिए ये भगवा ध्वज आर्य समाजों पर लहराया जाता है। आर्य समाज की संपत्तियां किसी की व्यक्तिगत संपत्तियां नहीं है कि कोई भी समाज हो। ये भगवा ध्वज इस बात का संकेत होता है, जितना अधिकार समाज में भ्राता त्रिलोकचंद जी का, उतना कीर्ति भाई का, जितना सत्यनारायण जी का, उतना श्यामलाल जी का। ये संपत्ति, ये आर्य समाज भगवा ध्वज लहराने से इस बात का संकेत करती, यहां आने वाला प्रत्येक सदस्य का उतना ही अधिकार है जितना प्रधान जी का, जितना मंत्री जी का, सबका हिस्सा है। इसलिए ये आर्य समाज भगवा ध्वज लहराने से इस बात का संकेत करता है ये भगवान का घर है, भगवान की संपत्ति है, किसी विशेष व्यक्ति की नहीं है। इसीलिए उस भगवा ध्वज पे ओम लिखा जाता है, और चार कोने, चारों दिशाओं के ये प्रतीक संकेत है कि चारों दिशाओं में इस भगवान की संपत्ति से यहां से संदेश जावे। इस ओम नाम का, इस वेद का संदेश चारों दिशाओं में फैले, इसलिए ये भगवा ध्वज लहराया जाता है। बोले ये भगवा ध्वज लहरा दिया, इसमें कार्य करने वाले लोग जो आर्य समाजियों के नाम से मशहूर हैं, ये क्या करें? बोले भगवा ध्वज से प्रेरणा लें। जैसे भगवा ध्वज से प्रेरणा ये चार कोनों वाला ध्वज है, ऐसे ही परमात्मा को संध्या के वो मंत्र पढ़ते हुए, जिसमें ऊर्ध्वा प्राची दिग्अग्नि दक्षिणा दिगिंद्रो, परमात्मा को चारों दिशाओं में मान करके, ऊपर नीचे मान करके परमात्मा को सदा अपने साथ समझें। वो मेरे साथ में है, मैं उसके साथ में हूं, यहां वो मुझसे अलग नहीं है, मैं उससे अलग नहीं हूं। और आर्य समाज का प्रत्येक सदस्य जैसे ये भगवा ध्वज लहरा रहा है परमात्मा के संपत्ति में, परमात्मा के कार्य करने के लिए, हम लोग बात आर्य समाज की करें। आर्य समाज से अभिप्राय संप्रदाय आदि विशेष नहीं है। आर्य समाज से अभिप्राय है श्रेष्ठ बन करके, आचरण उत्तम, संस्कारों की सुगंध से सुगंधित होकर के हम मित्रों में बैठे तो वेद की बात करें, हम पड़ोसियों में बैठे धर्म की बात करें, हम संबंधियों में, अतिथियों में कहीं आए जावें, वहां भी धर्म की ही बात करें, वेद की बात करें। आर्य समाजी होना, न कि भगत जी बन करके रहें। आप कहेंगे भगत जी क्या होता है? हमारे यहां गांव में अक्षत्र कुछ लोग होते हैं, करते धरते वो कुछ है नहीं, करना धरना कुछ नहीं, ना वो तप करे, ना वो साधना करे, ना वो संध्या करे, बस बातें बनाना ही उनका काम होता है। बातें उनकी बड़ी बड़ी हैं, आत्मा परमात्मा तक की चर्चा वो लोग करते हैं, सबको पता होता है,
कि ये व्यक्ति केवल केवल बातें बनाता है और करता धरता कुछ नहीं, तब जो ना करने वाला है सब बातें ही बनाने वाला है, उसे लोग भगत जी कहने लगते हैं। और भगत जी की स्थिति क्या होती है? जो करता धरता कुछ नहीं है। इसके आप घर पे जाकर के देखो, मैला सा टूटा सा इसका घर, गांव वाले देखते बता देंगे, बोले भगत जी का घर है। ना वहां कोई व्यवस्था है, ना बैठने वाले के अतिथि के लिए कोई जगह है, ना इसकी व्यवस्था है, ना रसोई की, ना किचन की, ना अतिथि के उठने बैठने की। बोले घर किसका? बोले भगत जी का। इसके खेत में जाकर के देखें, खरपतवार उगरी है, खेती में ध्यान नहीं देता है, मेहनत पुरुषार्थ करता नहीं है, पसीना बहाता नहीं है, इसलिए खेती भी इसका उजाड़ पड़ा है। सब गांव वाले देख करके बता देते हैं, बोले खेत किसका? बोले भगत जी का। कुछ ना करे, केवल बातें ही बातें बनाए, करना धरना कुछ नहीं। ऐसे आर्य समाजी बन करके नहीं, ऐसे आर्य समाजी बने जैसे भगवा ध्वज का रंग त्याग तपस्या का प्रतीक है, ऐसे हमारे जीवन में त्याग और तप हो, और जो चमक होवे वो सूर्य के जैसी हो। पड़ोसी हमारा बता दे सोसाइटी के अंदर, बोले वो मकान आर्य समाजी का है जी। बोले वो आर्य समाजी का तुम्हें कैसे पता? बोले जल्दी उठता है, भ्रमण करने जाता है, योग करता है, एक्सरसाइज करता है, संध्या करता है, यज्ञ करता है, आर्य समाज में जाता है, सोसाइटी में परोपकार के सेवा के कार्य वो व्यक्ति करता है, इसलिए उसे कौन नहीं जानता जी आर्य समाजी है। ये पहचान आर्य समाजी की हुए। आज गड़बड़ ये हो गई है थोड़ी सी, समाजों में संख्या कम होने का हेतु भी यही हो गया है कि हम लोग दूसरे के दुख में उसका पता लेने नहीं जाते। कोई ना आए ना आए, आ जाए तो आ जाए जी, आ गए जी। जब हम लोगों के दुख सुख से जुड़ते हैं तब व्यक्ति जुड़ता है, और यदि हम दुख सुख से ना जुड़े, इसमें संघ के कार्यकर्ताओं को देखेगा, शाखा लगती हैं, शाखा के अंदर एक व्यक्ति एक दिन ना आवे, 2 दिन ना आवे, शाखा के सब सदस्य इकट्ठे होकर के घर पे, भाई जी क्यों नहीं आए शाखा में, बताओ क्या हुआ, क्या समस्या है, तकलीफ है, बताओ, उसका समाधान करेंगे। किसी भी तरह की तन मन धन से जो भी सेवा हो वो करेंगे, लेकिन शाखा में आना ही है। एक बार जाएंगे, दोबारा ना आए फिर जाओ, बोल करके आओ। यदि कल नहीं आए तो हम सब के सब वहीं नाश्ता करेंगे, दोपहर का भोजन भी आप ही के यहां करेंगे। व्यक्ति मुस्कुराएगा, अगले दिन शाखा में पहुंच जाएगा। हम लोगों में, हम देखते हैं समाजों में ये कमी है, इसलिए जब हम आर्य समाज के मंत्री बने, सबसे पहले हमने आर्य समाज को रजिस्टर मंगाया और उसे देखा कितने सदस्य हैं आर्य समाज के। बोले 172। आते कितने हैं? बोले 75। बाकी क्यों नहीं आते हैं? बोले कोई संपर्क नहीं करता। तब हमने नियम बनाया, प्रतिदिन शाम को जब फ्री होते थे 1-2 मित्र को साथ में लिया, जो नहीं आते थे उनके घर पे, भाई जी नमस्ते, चाय बनवाओ। चाय बनवाई पी, आते क्यों नहीं हो? अजी वो ऐसा कह दिया। अब कोई कुछ नहीं कहेगा, आप आइएगा, बच्चों को लेकर के आइएगा, नहीं आए तो हम कल फिर आएंगे। व्यक्ति आता है। जितने सदस्य थे उन सबके घर में हमने संपर्क किया, आर्य समाज में संख्या बढ़ गई, साप्ताहिक अधिवेशन में उपस्थिति बढ़ गई। जब हम व्यक्ति के सुख दुख से जुड़ते हैं तब ये प्रीत और प्रेम बनता है। और हम रूखे बने जाएं, बोलिए हम तो श्रेष्ठ हैं, बस हम तो अच्छे हैं, हम तो रोज संध्या कर लेते हैं, रोज हवन कर लेते हैं। आर्य समाज का नियम कहता है अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। मैं अच्छा हूं, मेरा पड़ोसी भी अच्छा बने, मेरा रिश्तेदारी भी अच्छा बने, मेरे संबंधी मित्रगण सोसाइटी वाले सब अच्छे बने। कोई पर्व आवे, कोई उत्सव आवे, सोसाइटी के अंदर सबको कहो बैठ करके यज्ञ करेंगे, सामग्री हम लेकर के आएंगे, घृत हम लेकर के आएंगे, साधन हम जुटाएंगे, बस तुम्हें आना ही आना है। एक बार करो सोसाइटी में, जब लोग यज्ञ करते हुए आपको देखेंगे, क्योंकि मंत्र पाठ यदि कोई करता है तो आर्य समाज का पुरोहित ही करता है।
बाकी लोग नहीं करते इतना, उन्हें तो पता भी नहीं है कर्म क्या है यज्ञ का। वो यज्ञ के अंदर कौन से अंत्येष्टि के मंत्र बोल दें, कब शांति पाठ बोल दें, उन्हें पता नहीं शुरू कहां से होता है। जब आप अपनी सोसाइटी में करते हैं लोग आकर्षित होते हैं। ना बोले वो आर्य समाजी को, लेकिन आर्य समाजी पे व्यक्ति देख करके विश्वास करता है ये आर्य समाजी है जी। कमियां हो सकती हैं लेकिन आम सामान्य व्यक्तियों से बेहतर होता है आर्य समाजी। इसलिए आदरणीय बदपुरुषों मातृशक्ति, हम सूरज बन पावे ना बन पावे। ऋषि लिखता है ना, विद्वान सब नहीं बन सकते, धार्मिक सब बन सकते हैं। बोले धार्मिक सब कैसे बने? बोले आचरण देखो, राम का आचरण देखो, राम का आचरण देख करके अपना आचरण राम जैसा बना लो, धार्मिक हो जाओगे। श्री कृष्ण को देख करके उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके उनके जैसा आचरण अपना बना ले में आप धार्मिक हो गए। जो धर्म का पालन करता है, मर्यादा का पालन करता है, आप वेद ना पढ़े हों, ना पढ़ना जानते हो कोई बात नहीं, बस इन ऐसे महापुरुषों के जीवन को अपने व्यवहार में ले आइएगा। जैसे राम भाइयों के साथ में मिलकर के रहते थे, पूरी संपत्ति को ठोकर पे रख दिया, भरत तू राजा बन, लक्ष्मण तू बन, शत्रुघ्न तू बन। ये त्याग तप राम का ले आइएगा। आर्य समाजी पक्के तप के द्वारा, त्याग के द्वारा जब व्यक्ति आचरण करता है समाज प्रभावित होता है। इसलिए वो आदरणीय बदपुरुषों मातृशक्ति, ना सूरज बन पावे चंद्रमा बन ले, बृहस्पति बन जावे, ध्रुव तारा बन जावे, ये भी ना बन सके। इतने तारा मंडल आकाश में हैं, जब सूर्य नहीं होता, जब चंद्रमा नहीं होता, इन तारा मंडलों का प्रकाश मिलकर के जब ये चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, तो दूर से लगता है। कभी आइएगा जब तपोवन में आएंगे आप, आपको दिखाएंगे। तपोवन के ऊपर छत पर जब आप खड़े होकर के देखेंगे तो सामने मशहूरी का रात का दृश्य ऐसा होता है जैसे तारों की बारात आई हुई हो, मीटिंग लगी हुई तारों की। देख करके दूर से लगता है कि जैसे आकाश से तारे आकर के मीटिंग कर रहे हो। तो हम आर्य समाज के लोग तारों की तरह टिमटिमावे। ये टिमटिमाना क्या है कि जहां हम रहते हों, जिस सोसाइटी में, जिस घर के आसपास में व्यक्ति आपको जानता हुआ भाई आर्य समाजी है। आलस नहीं है इसमें, परमाद नहीं है इसके अंदर, सेवा करता है ये टिमटिमाना है। और बुझना क्या है? ये किसी काम का नियम निखट्टू है, भगत जी है। ना घर को ठीक रखता है, ना खेत को ठीक रखता है, ना अपने व्यापार को ठीक रखता है, बस बातें बड़ी बड़ी करता है। बातें करा लो इससे, तो ये भगत जी होना है। इसलिए आर्य बने, श्रेष्ठ बने। इस भगवा ध्वज को अपने हृदय पटल पर अंकित रखा करें हमेशा। इस भगवा ध्वज पर ओम है। उस परमात्मा के लिए हम जो भी कर्म करते हैं अच्छे ही करें। इसलिए ऋषि दे देना, अपनी सकल उत्तम सामग्री को। कौन सी उत्तम सामग्री को? इसलिए गीता के अंदर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तू अपने सब कर्मों को मुझे समर्पण कर। जब मुझे करेगा तो अच्छे ही करेगा। जब आपके यहां कोई विद्वान आता है, अतिथि आता है, तो फिर आप भोजन भी बढ़िया बनाना जी। फल भेंट करेंगे, अच्छे वाले लेकर के आएंगे, बढ़िया वाले, कोई खराब ना चला जाए। ऐसे ही श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश देते, अपने कर्म जब तुम मुझे समर्पित करेगा तो गलत करेगा नहीं। भगवान को समर्पित करने हो तो व्यक्ति विचार करेगा कोई पाप कर्म ना हो जाए, कोई गलत कर्म ना हो जावे। इसलिए आदरणीय बदपुरुषों, इस भगवा ध्वज को अपने अंतःकरण में स्थापित किया करें। इसके लाल भगवा कलर को देख करके त्याग तप, इसकी शिक्षा हम लेवें। उस परमात्मा के मुख्य ओम नाम का ध्यान किया करें, उसी का जप किया करें, उसी का सिमरण किया करें। और ये आर्य समाजों पे जो ध्वज लगते हैं, ये त्याग तप का संकेत होते हैं। ये संकेत देते हैं कि ये संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति की नहीं, भगवान की संपत्ति है। भगवान की संपत्ति में बैठ करके भगवान के ही गुणगान हम करें, उसी के वेद का प्रचार प्रसार होवे। इसलिए ये ध्वज लगाए जाते हैं। समय हो गया, अधिक समय ना लेते हुए आप सभी महानुभाव का हृदय से आभार अभिनंदन। वाणी को विराम। ओम शम। ओम
द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ओम। जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर